हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है xt इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM इज गिवन एज x इज इक्वल टू 1 sin 12 pi t in SI यूनिट्स. पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0. मास ऑफ द पार्टिकल इज 1/4 kg. मैच द फॉलोइंग टेबल्स. बच्चों, इस कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ हमें मैच करना है. सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है. तो जो जनरल इक्वेशन होती है SHM की, इक्वेशन ऑफ SHM, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. और हमें जो इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 1 साइन 12 पाई टी. अगर हम इसे जनरल इक्वेशन को अपने इस क्वेश्चन की इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ओमेगा की वैल्यू आती है 12 पाई और a की वैल्यू आती है 1. अब हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी विद विच काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स. बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो है हाफ एम वी स्क्वायर. अब हमें v कैसे पता चलेगा. तो हम v जानते हैं dx बाई डी टी होता है और d बाई डी टी ये हो जाएगा साइन 12 पाई टी और v की वैल्यू आ जाएगी 12 पाई साइन का हो जाएगा कॉस 12 पाई टी. ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है. ठीक, ये हमारी ओमेगा की वैल्यू है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है और ये हमारी जो उस क्वेश्चन की इक्वेशन दी हुई. अब बच्चों, यहाँ पे हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है 1/4 kg और v की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 पाई स्क्वायर और ये होगा कॉस स्क्वायर 12 पाई टी. यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 272 और ये हो जाएगा 18 पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 12 पाई टी. अब बच्चों, कॉस स्क्वायर 12 पाई टी को हमें हटाना है. तो देखिए, जैसा कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2. इसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 18 पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 12 पाई टी की जगह हम ये पुट कर देते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा और थीटा क्या है 12 पाई टी और उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 पाई टी डिवाइडेड बाय 2. तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी ये हमारी आ जाएगी 18 पाई स्क्वायर 18 पाई स्क्वायर 1 प्लस कॉस 24 पाई टी डिवाइड बाय 2. अब हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी. बच्चों, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ओमेगा क्या दिया हुआ है हमें 24 पाई और ये हो जाएगा 2 पाई. यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है 12. तो फर्स्ट का हमारा हो जाएगा आर. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बी ऑप्शन. बी कहा जा रहा है स्पीड ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू व्हाट. तो किस टाइम पे पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम होती है ये हमसे पूछा गया है. तो जो v है इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास 12 पाई ये है कॉस 12 पाई टी. अब बच्चों, v की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है जब cos 12 पाई टी क्या हो जाए मैक्सिमम मीन्स 1 हो जाए. मीन्स ये वाली जो वैल्यू है 2 पाई टी
इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, n टाइम्स ऑफ पाई हो जाए, और ये पाई से पाई कैंसिल यहाँ पे, और n की वैल्यू आ जाएगी 12t। अब हम यहाँ पे इस चारों वैल्यू को पुट करके देखेंगे, ये हमारा इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। अगर हमने यहाँ पर 12t की जगह हाफ रखा, तो ये n की वैल्यू 6 मीन्स ये हो सकता है। अगर बच्चों हमने यहाँ पे 18 पाई रखा, तो 18 पाई तो नहीं होगा, पाई स्क्वायर है 3.14 इसकी वैल्यू होती है, ये नहीं होगा। 12 रखेंगे, 12 इंटू टी की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा हमारा 144। यस, ये भी हो सकता है, और ये तो नहीं होगा। तो बी का जो हमारा आंसर होगा, ये हो सकता है पी और आर, पी और सी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की बच्चों वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की जो हमारी वैल्यू होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और x की वैल्यू हमें गिवन है साइन 12 पाई टी, यहाँ पे उसका स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर 12 पाई टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, हाफ मास की वैल्यू है 1/4, ओमेगा की वैल्यू है 12 पाई मीन्स ये हो जाएगा 144 पाई स्क्वायर। और बच्चों अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो सकता है मैक्सिमम, इसको 1 होना होगा, ये हो जाएगा 1, तो 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा हमारा 18 पाई स्क्वायर के इक्वल। तो ये मैच कर रहा है हमारा क्यू। उसी तरीके से डी है फोर्स कांस्टेंट के। तो बच्चों जो के होता है, ये होता है एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक। जैसे कि हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम होता है। तो यहाँ से के की वैल्यू हमें चाहिए, मास की वैल्यू हमें गिवन है 1/4, ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है 12 पाई। 12 पाई का मतलब हो जाएगा इसका स्क्वायर 144 पाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 4 6 ज़ा 24, ये हो जाएगा 36 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है आर, और आर वाला एक ही ऑप्शन है, PRQS। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।